गाइज आपने मेरे इस वीडियो के थंबनेल में देख ही लिया है कि हम लोग यहाँ पे अपनी सीपीयू को माने अपने प्रोसेसर को हम लोग यहाँ पे बूस्ट करेंगे। और मैं आपको यहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी ओवरक्लॉकिंग से रिलेटेड स्टेप्स नहीं बताने वाला हूँ, वो क्योंकि बहुत रिस्की होता है। मैं यहाँ पे नॉर्मल ऑप्टिमाइजेशन बताऊँगा, नॉर्मल पावरफुल ऑप्टिमाइजेशंस बताऊँगा, जिसकी हेल्प से आप अपने सीपीयू को, आप अपने प्रोसेसर को इन्हांस कर पाओगे और आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस भी देखने को मिलेगा गेमिंग के दौरान या नॉर्मल टास्किंग के दौरान। तो सबसे पहले आपको एक रीस्टोर पॉइंट क्रिएट करना होगा और मैं यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट क्यों क्रिएट कर रहा हूँ वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो उसे क्रिएट कैसे करना है पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट मेनू में आपको यहाँ पे क्रिएट ए रीस्टोर पॉइंट टाइप करके आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे क्रिएट का आपको यहाँ पे ये बटन शो होगा। तो अभी फिलहाल तो ये मेरा बटन हाइड है। अगर आपका भी हाइड रहता है तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली कॉन्फ़िगर वाले बटन के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे टर्न ऑन कर लेना है। टर्न ऑन सिस्टम प्रोटेक्शन, देन अप्लाई, देन ओके। और आपको यहाँ पे क्रिएट का ये बटन आपको यहाँ पे शो होने लगेगा। तो आपको इस क्रिएट वाले बटन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे किसी भी नेम से आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CPU बूस्ट, देन क्रिएट, और यहाँ पे क्रिएट होना स्टार्ट हो रहा है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैं रीस्टोर पॉइंट क्रिएट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जैसे मान के चलिए जो मैं आपको आगे स्टेप्स बताने वाला हूँ, जो भी प्रोसेस या जो भी सेटिंग्स बताने वाला हूँ, अगर वो आपका सेटिंग्स प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है या वो सेटिंग्स करने के बाद भी आपके यहाँ पे सिस्टम का जो परफॉर्मेंस है वो इन्हांस नहीं होता है, तो आप यहाँ पे इस रीस्टोर पॉइंट की हेल्प से आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर कर पाओगे। रीस्टोर का मतलब ये है कि आपका सिस्टम उन सेटिंग्स को करने से पहले आपका जैसा भी था वो एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। तो आपको अब इसे क्लोज कर देना है क्योंकि यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली तरीके से यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अगर बाय द वे इन फ्यूचर अगर आपको यहाँ पे रीस्टोर करना होगा अपने सिस्टम को, तो आप यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर वाला ऑप्शन पे आप यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे। आप यहाँ पे नेक्स्ट करोगे और आपको यहाँ पे CPU बूस्ट क्लेम से आपको वही आपको यहाँ पे रीस्टोर पॉइंट आपको यहाँ पे शो होगा और उस डेट और टाइम में आपका जो रीस्टोर पॉइंट है वो आपके यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे नेक्स्ट करता हूँ और आपको यहाँ पे C ड्राइव को सिलेक्ट करके आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है और आपका जो सिस्टम है वो एक बार रीस्टार्ट होगा और रीस्टार्ट होने के बाद जो आपका सिस्टम उन सेटिंग्स को करने से पहले जैसा भी था वो एज इट वैसा हो जाएगा। इसे ओके कर देता हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे आगे के स्टेप्स में आपको यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहले तो आपको करना ये है कि आपको अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे बहुत सारे प्रोसेसेस यहाँ पे रन हो रहे हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, और हर प्रोसेसेस का यहाँ पे परसेंटेज भी देख सकते हो, CPU यूटिलाइजेशन परसेंटेज भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले तो करना ये है कि जो एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहा है या जो एप्लीकेशन ज़्यादा अमाउंट में अगर आपके यहाँ पे CPU को यूटिलाइज़ कर रहा है तो आपको उसे एंड कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि ये एक एप्लीकेशन हो गया, ये मेरा एक प्रोसेस हो गया जो यहाँ पे रन कर रहा है और ज़्यादा ही अमाउंट में यहाँ पे CPU को यूटिलाइज़ कर रहा है। आप यहाँ पे परसेंटेज बाय आप यहाँ पे चेक कर पाओगे यहाँ पे कौन सा एप्लीकेशन या कौन सा प्रोसेस यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे मैंने कंज्यूम कर रहा है CPU को। तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और आप यहाँ पे एंड टास्क करोगे तो आपका यहाँ पे ये एंड हो जाएगा। और उससे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसे एंड करने से पहले आप यहाँ पे जो भी गेम है, जो भी एप्लीकेशन वगैरह आप यहाँ पे अपने सिस्टम में रन करते हो, तो सबसे पहले तो आप उसे रन कीजिएगा, उस गेम को प्ले कीजिएगा। प्ले करने के दौरान आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पे कौन कौन से प्रोसेसेस जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रन करने लग जाते हैं उस गेम को या उस एप्लीकेशन को रन करने के बाद या प्ले करने के बाद। अगर ज़्यादा अमाउंट में कोई भी एप्लीकेशन या कोई भी प्रोसेस यहाँ पे CPU को यूटिलाइज़ कर रहा है तो आपको उसे एंड कर देना है। ठीक उसी तरह आपको राइट क्लिक करना है और एंड टास्क पे क्लिक करके आपको उसे एंड कर देना है। तो ये प्रोसेस हो गया टास्क मैनेजर से रिलेटेड। अब आपको करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ की स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है gpedit.msc। इस कमांड को टाइप करने के बाद फिर आपको इसे ओपन करना है। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 10 या 11 का होम एडिशन इंस्टॉल रहता है तो आपका यहाँ पे लोकल ग्रुप पॉलिसी जो है gpedit.msc जो है वो आपके यहाँ पे ओपन नहीं होगा, वहाँ पे आपको एक एरर शो होगा। तो जैसे मान के चलिए आपके सिस्टम में या लैपटॉप में कौन सा एडिशन का विंडोज़ इंस्टॉल है, तो उसे चेक करने के लिए आपको अपनी स्टार्ट पेज पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सिस्टम इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे जैसे मैं विंडोज़ वाले सेक्शन में आता हूँ, जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर लिखोगे OS नेम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 10 होम यहाँ पे आपको शो हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तब भी मेरा यहाँ पे जो लोकल ग्रुप पॉलिसी एडिटर है यहाँ पे ये ओपन हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पे इसे इनेबल किया हूँ। जो यहाँ पे gpedit.msc है मैं इसे इनेबल कर दिया हूँ, तभी जाकर यहाँ पे ये मैंने ओपन हो रहा है। जिन लोग का सिस्टम में विंडोज़ प्रो इंस्टॉल है उन लोग के केस में बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल ही रहता है
और इसे इनेबल कैसे करना है मैं इसके रिलेटेड एक सेपरेट ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में देखने को मिल जाएगा, तो आप उस वीडियो को कुछ मिनटों में वॉच करके आप इसे इनेबल कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे राइट साइड की सिस्टम का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे आने के बाद फिर आपको यहाँ पे पावर मैनेजमेंट के नेम से आपको यहाँ पे एक ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है, इसे ओपन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे पावर थ्रॉटलिंग सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे चले जाना है और आपको यहाँ पे टर्न ऑफ पावर थ्रॉटलिंग के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे इसे इनेबल्ड कर लेना है। यहाँ पे नॉट कॉन्फ़िगर में यहाँ पे चेक मार्क किया हुआ है मेरा, तो आपको इसे इनेबल्ड करके आपको इसे अप्लाई देन ओके कर देना है। और यहाँ पे लोकल ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड जितने भी यहाँ पे प्रोसेस थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको करना क्या है, स्टार्ट मेनू में जाकर फिर आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे टाइप करता है, आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस मॉनिटर को ओपन कर लेना है। ओपन होने के बाद फिर आप यहाँ पे डेटा कलेक्टर सेट्स पे आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ पे यूज़र डिफाइंड में आप यहाँ पे जाओगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे न्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको डेटा कलेक्टर सेट्स पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आप यहाँ पे जो डेटा कलेक्टर सेट है उसका आप यहाँ पे किसी भी नेम से आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ CPU बूस्ट और यहाँ पे आपको क्रिएट मैनुअली को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर आपको इसे नेक्स्ट करना है। अब आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस काउंटर पे आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है, चेक मार्क कर फिर आपको इसे नेक्स्ट करना है और आपको यहाँ पे इसे ऐड करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रोसेसर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसे सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑल इंस्टांसेस पे आपको यहाँ पे जाना है और जितने भी सबसे हाईएस्ट इंस्टांसेस आपको यहाँ पे शो होंगे, जैसे यहाँ पे मेरे केस में 3 यहाँ पे शो है, तो आपको उसे सिलेक्ट कर फिर आपको इसे ऐड कर देना है और राइट साइड की ओर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। अब आपको इसे ओके कर देना है, देन फिनिश। परफॉर्मेंस मॉनिटर के रिलेटेड भी यहाँ पे जो वर्क था वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपको स्टार्ट मेनू पे जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको इसे ओपन करना है और आपको HK की लोकल मशीन्स वाले ऑप्शन पे आपको चले जाना है। सिस्टम वाले ऑप्शन पे इस बार चले जाना है। करेंट कंट्रोल सेट वाले ऑप्शन पे जाना है। कंट्रोल वाले ऑप्शन पे भी चले जाना है। अब आपको यहाँ पे सेशन मैनेजर के नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ सेशन मैनेजर के नेम से, जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये ऑप्शन शो हो रहा है सेशन मैनेजर का, तो आपको इस ऑप्शन पे भी चले जाना है और आपको यहाँ पे मेमोरी मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसके राइट साइड की ओर आपको आ जाना है और आपको यहाँ पे डिसेबल पैकिंग एग्जीक्यूटिव का आपको ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसे मॉडिफाई करना है। अब वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे पुट करना है 1, 0 की जगह आपको यहाँ पे 1 कर लेना है, देन ओके करना है। अब आपको इस वाइट वाले सेक्शन पे आना है, मैंने इस राइट साइड की ओर वाइट वाला जो सेक्शन है इसी के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद न्यू वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको डीवर्ड फाइल आपको यहाँ पे क्रिएट करना है 32 बिट का और इसका नेम आपको यहाँ पे टाइप करना है। आपको यहाँ पे ध्यान से आपको इस स्पेलिंग को टाइप करना है, फीचर सेटिंग्स ओवरराइड। F कैपिटल होगा, S कैपिटल होगा और O भी कैपिटल होगा। यहाँ पे एक भी अल्फ़ाबेट आपका यहाँ पे अलग नहीं होना चाहिए, ना ही यहाँ पे मिसिंग होना चाहिए, नहीं तो आपका यहाँ पे ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको यहाँ पे इसके ऊपर इंटर प्रेस करना है और इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसे मॉडिफाई करना है और वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे पुट करना है 3, फिर आपको इसे ओके कर देना है। अब आपको इसके ऊपर राइट क्लिक अगेन करना है और एक और आपको डीवर्ड फाइल 32 बिट का आपको यहाँ पे क्रिएट करना है और इसका नेम इस बार टाइप करना है फीचर सेटिंग्स ओवरराइड मास्क। फीचर सेटिंग्स ओवरराइड मास्क, देन एंटर और आपको इसे भी मॉडिफाई करना है और इसके वैल्यू में आपको यहाँ पे टाइप करना है 0 की जगह आपको यहाँ पे 1 टाइप करना है, देन ओके। अब आपको मेमोरी मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे कुछ प्रीफेच पैरामीटर्स पे आपको क्लिक करना है और आपको इसके राइट साइड की ओर आ जाना है और आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके आपको न्यू पे क्लिक करना है। फिर आपको यहाँ पे डीवर्ड 32 बिट पे आपको यहाँ पे क्लिक कर एक डीवर्ड फाइल क्रिएट करना है और आपको इसके नेम को टाइप करना है डिसेबल प्रीफेचर, देन एंटर और आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करके आपको इसे मॉडिफाई करना है और वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे पुट करना है 0 की जगह 1 कर लेना है और आपको इसे ओके कर देना है। तो रजिस्ट्री एडिटर के रिलेटेड जितने भी सेटिंग्स थे वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट हो जाने के बाद इन सभी को आपको यहाँ पे एक एक करके क्लोज करके आपको इसे कट कर देना है। अब आपको अपने स्टार्ट मेनू पे अगेन आना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है powercfg.cpl। आपको इस कमांड को यहाँ पे टाइप करना है powercfg.cpl और आपको इसे ओपन करना है।
अब आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको यहाँ पे हो सकता है शो होंगे आपको, बैलेंस्ड का और अल्टीमेट परफॉर्मेंस का। अगर बाय द वे अल्टीमेट परफॉर्मेंस की जगह आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन शो होता है तो आपको इसे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करके फिर आपको चेंज प्लान सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है और आपको चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे मेक श्योर कर लेना है कि आपके यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस या अल्टीमेट परफॉर्मेंस आपके यहाँ पे सेट है कि नहीं। फिर आपको इसे डाउनलोड की ओर स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपको यहाँ पे PCI एक्सप्रेस का आपको यहाँ पे ऑप्शन होगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। लिंक स्टेट पावर मैनेजमेंट का आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको इसे ऑन बैटरी केस में और प्लगिंग के केस में, दोनों ही केस में आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑफ कर लेना है। आपको मेक श्योर करना है कि आपको ये टर्न ऑफ होना चाहिए। तो मेरे केस में क्या है कि यहाँ पहले से ही मेरा ये टर्न ऑफ है। अब आपको यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे मिनिमम प्रोसेसर स्टेट पे जाना है और ऑन बैटरी केस में 0% और प्लगिंग के भी केस में आपको यहाँ पे 0% रखना है। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में ऑन बैटरी केस में 100% और प्लगिंग के केस में भी 100% आपको यहाँ पे कर लेना है और आपको इसे ओके कर देना है और आपको इसे कट कर लेना है। तो एडिट पावर प्लान के रिलेटेड जो सेटिंग्स थे ये भी हो गए हैं। अब आपको अपने स्टार्टअप में जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे जाता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो हो रहे होंगे। तो आपको यहाँ पे करना क्या है, जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं तो उन एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे यहाँ पे मैं ऑलरेडी जो एप्लीकेशन मेरे काम के नहीं है तो मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ। जैसे जावा अपडेट को भी मैं यहाँ पे डिसेबल कर दिया हूँ, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। और माइक्रोसॉफ्ट पैकेज को भी डिसेबल कर दिया हूँ। फोन लिंक को भी डिसेबल कर दिया हूँ जो मेरे काम के नहीं है। रियॉट को भी डिसेबल कर रखा हूँ। स्काइप को भी डिसेबल कर रखा हूँ। अगर बाय द वे आपको कोई अनदर आपको यहाँ पे डिसेबल करना है तो आप इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप यहाँ से इसे डिसेबल कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है जो एप्लीकेशन जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं उन्हीं स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल करना है, क्योंकि वो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके सिस्टम के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते रहता है, जिस कारण से आपके यहाँ पे CPU यूटिलाइजेशन आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो आपको इन सभी को डिसेबल कर लेना है। और एक बात और, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे रियल टेक SD ऑडियो के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है या टच पैड ड्राइवर के रिलेटेड ऑप्शन शो होता है या SD ऑडियो बैकग्राउंड के रिलेटेड ऑप्शन शो होता है या आपका इंटेल के रिलेटेड आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होता है या HP के रिलेटेड भी ऑप्शन शो होता है, तो उन जैसे स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। जो स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके किसी काम में नहीं आ रहे हैं सिर्फ ओनली उन्हीं को ही आपको यहाँ पे डिसेबल करना है। तो स्टार्टअप के रिलेटेड भी यहाँ पे ये सेटिंग्स हो गए हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक फाइनल सेटिंग बता देता हूँ। तो आपको अपने स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl देन आपको इसे ओपन कर लेना है। अब आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस वाले सेक्शन में आपको सेटिंग्स का बटन शो होगा तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे ये फर्स्ट वाले ऑप्शन या सेकंड वाले ऑप्शन आपके यहाँ पे चेक मार्क किया होगा ऑलरेडी पहले से। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जितने भी एनिमेशंस वगैरह के रिलेटेड जो ऑप्शंस है आपके विंडोज़ के रिलेटेड जो भी एनिमेशंस हो गया तो सारे के सारे यहाँ पे चेक मार्क किए हुए हैं। जो अनयूज भी है वो भी यहाँ पे चेक मार्क किए हुए हैं जो आपके किसी काम में भी नहीं आने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस को चेक मार्क करना है और यहाँ पे जितने भी एनिमेशंस है वो आपके यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एनिमेशन है जो मेरे काम में आने वाले हैं और आपके भी काम में आने वाले हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। शो ट्रांसलूसेंट सिलेक्शन रेक्टेंगल को भी चेक मार्क कर लेना है। शो थंबनेल को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। फिर आपको यहाँ पे इनेबल पिक को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। सेव टास्क पर थंबनेल प्रीव्यू को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। इन 5 ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है जो मैं यहाँ पे चेक किया हूँ। जैसे मैं आपको यहाँ पे जूम करके दिखा रहा हूँ, चेक मार्क कर लीजिएगा आप भी। अप्लाई करना है, देन ओके करना है, देन ओके करना है। और जितनी भी सेटिंग्स है वो सारे हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं अभी फिलहाल रीस्टार्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मेरी रिकॉर्डिंग है वो यहाँ पे कट हो जाएंगे। आप यहाँ पे रीस्टार्ट कर लीजिएगा और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका CPU का जो परफॉर्मेंस है वो पहले के मुकाबले आपको ज़्यादा बूस्टअप आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे एक जादू हो जाएगा, मैजिक हो जाएगा, ऐसा नहीं। जितना हो सकता है आपका सिस्टम का जो परफॉर्मेंस वो पहले के अकॉर्डिंग ज़्यादा यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।